हाँ बच्चों, तो डी ओमेगा 4 पाई डी ओमेगा डी एस कोस्टा अपॉन आर स्क्वायर। वापस देखें प्लस क्यू चार्ज है, अनसिमेट्रिक सरफेस को बंद कर सकते हैं अपन, बंद हो जाएगी। ये एंगल बनाया डी ओमेगा, ये छोटा सा एरिया सरफेस एरिया, प्लस क्यू की वजह से डायरेक्शन ऐसे जाएगी, इसका एरिया जो वेक्टर वो डी एस ऐसे होगा, यहाँ थीटा बनाया तो ये बनेगा डी एस कोस थीटा। तो डी ओमेगा फॉर्मूला बताया मैंने, एरिया अपॉन आर स्क्वायर, तो एरिया कितना है डी एस कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। पहले थोड़ी मिस्टेक हो गई थी यहाँ मैंने ई लिखा था, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है अपन को, डी ओमेगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डी एस कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो अपन नेक्स्ट प्रूव करते हैं वापस गाउस लॉ। गाउस का नियम वापस प्रूव करते हैं। एक प्लस क्यू चार्ज यहाँ रखा हुआ है, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, ठीक है ना, थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा डी एस वैक्टर, यहाँ बन जाएगा थीटा, तो ये बन जाएगा डी एस कोस थीटा। ये डिस्टेंस जो है वो यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, आर हो जाएगी। यहाँ देखो, यहाँ आर अलग होगी, यहाँ आर अलग होगी, यहाँ आर अलग होगी, यहाँ पर ओनली क्यू कांस्टेंट है और कुछ कांस्टेंट नहीं है, ठीक है ना। डायग्राम देखें आराम से, ठीक है। ये पूरा वही वापस आपका वैक्यूम हो जाएगा। डायरेक्शन शुरू करता हूँ मैं, नेट, हाँ यहाँ थीटा जीरो नहीं है, थीटा नॉट इक्वल टू जीरो, तभी ये कंडीशन आएगी, नहीं तो पहला वाला डेरिवेशन हमारे पास में है ही है, कोई दिक्कत नहीं है। नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस, बंद पथ से निकलने वाला कुल फ्लक्स, बंद पथ या पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स कितना होगा भाई बताओ। फाई इक्वल टू वापस क्लोज इंटीग्रल ई डी एस वैक्टर। ओके, इसको खोलेंगे अपन, फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल, इसको खोलेंगे, ये बनेगा ई डी एस कोस थीटा। अब आप मुझे बताएं यहाँ पर ई की वैल्यू पुट कर सकते हैं अपन, कर सकते हैं, तो पुट करते हैं अपन। इसको डालते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्लस क्यू के कारण ई कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। ओके, समझ में आया, ई इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, वही कहानी आ जाएगी। इसको उठा के आप यहाँ रखोगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हिंदी में देते हैं समीकरण एक से, तो फाई यहाँ पर आया एज इट इज, क्लोज इंटीग्रल के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पर क्या आया हमारे पास में देखो, डी एस कॉस थीटा। प्यारे बच्चों ध्यान दो इस बात पर, यहाँ पर थीटा जीरो नहीं है, कुछ बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, थीटा जीरो नहीं है क्योंकि अनसिमेट्रिक सरफेस नहीं है। पहले वाला डेरिवेशन में मैंने गाउस लॉ जो प्रूव किया था उसमें थीटा जीरो बताया था। ओके, यहाँ जाओ, ये लिखा फाई क्लोज इंटीग्रल। अब देखो इसमें से क्या कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, बिल्कुल है, यूनिवर्सल के क्यू कांस्टेंट है, तो देखो दोनों को मैंने बाहर निकाल दिया, के क्यू, क्लोज इंटीग्रेशन लगाया 1 अपॉन आर स्क्वायर, ऊपर क्या बचा आपके पास में, डी एस कोस थीटा। इसलिए मुझे करवाना पड़ा ये आपको, फाई इक्वल टू के क्यू। अब यहाँ देखें हमारे सामने, यहाँ फाई, इसकी वैल्यू देखो, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, डी एस कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब इस पूरे की वैल्यू कितनी होती है, डी ओमेगा होती है, के क्यू क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी ओमेगा, और डी ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी ओमेगा का इंटीग्रेशन करेंगे कितना आ जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा कितना आ जाएगा, ये 4 पाई, कितना आ जाएगा ये 4 पाई, ये पूरी बॉडी क्लोज है, दैट मीन्स फाई इक्वल टू के क्यू, ये कितना हो जाएगा 4 पाई, फाई इक्वल टू क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
इंटू 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, फाई इक्वल टू क्या आया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वापस वही डेरिवेशन आ गया। भाई यहाँ पर देखो डी ओमेगा का अपने क्या निकाला है, इंटीग्रेशन करेंगे डी ओमेगा तो कितना आएगा मेरे पास में 4 पाई आएगा, ये अपन ने पहले निकाल दिया है वहाँ से। तो देखो यहाँ से अपन करते हैं ना इसको कि देखो ये यहाँ ऐसा अपन निकाला यहाँ पर, आपको याद हो तो अपने पास था एरिया अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पर कितना डी ओमेगा किया था अपन ने एक छोटे पार्ट के लिए, तो पूरे के लिए कितना कर देंगे अपन इंटीग्रेशन कर देंगे, कैसे लगा देंगे, क्लोज लगा देंगे। ओके, तो फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये प्रूफ हुआ हमारे सामने। तो दोनों डेरिवेशन मैंने प्रूव कर दिए। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। हाँ बच्चों, तो नेक्स्ट टॉपिक है गाउस नियम से कूलॉम नियम की उत्पत्ति। जो पिछला वाला टॉपिक था, दोनों डेरिवेशन जो थे वो बताए थे मैंने आपको कूलॉम से गाउस लॉ प्रूव करना, और अब मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ कि गाउस से कूलॉम लॉ कैसे प्रूव करते हैं। अगर कूलॉम से गाउस कर सकते हैं तो गाउस से कूलॉम भी कर सकते हैं, तो चेक करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक सिमेट्रिक बॉडी ली, सममित आकार की बॉडी ली, यहाँ चार्ज रखा मैंने प्लस क्यू, डिस्टेंस आर, इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर, एरिया वेक्टर डी एस, और यहाँ अपन ने इस पॉइंट को नाम दिया P और ये हो गया O। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यहाँ अपन ने मान लिया चार्ज रखा Q नोट, वो तो मैं आपको बार बार बताता हुआ आ रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है कि यहाँ पर Q नोट है तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर ही आएगा, ये रखो ना रखो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिमाग में हमें सेट रखो यहाँ पर Q नोट रखना है अपन को, क्योंकि Q नोट की वजह से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस नहीं होता है, ये इस पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, Q नोट Q पर कोई प्रभाव नहीं डालता है अपनी वजह से। ओके, तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं इसका डेरिवेशन, वही वापस शुरू करते हैं। नेट फ्लक्स कितना है, नेट फ्लक्स दो फॉर्मूले हमारे पास, एक है फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ईडीएस। अच्छा यहाँ बताओ ई और डी एस दोनों एक दूसरे के एलोंग हैं, ई पैरेलल डी एस वेक्टर, एलोंग कह दो, अनुदिश कह दो, पैरेलल कह दो। थीटा कितना आएगा प्यारे बच्चों, 0 डिग्री आ जाएगा। जब थीटा 0 डिग्री आएगा तो कैसी कंडीशन हो गई, सिमेट्रिक कंडीशन हो गई। ये कैसा है, गाउसियन बॉडी है। अब क्या करते हैं अपन, यहाँ फाई खोलेंगे, फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ये हो जाएगा ई डी एस कॉस थीटा, थीटा कितना है अपने पास में 0 डिग्री, तो फाई इक्वल टू हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल ई डी एस। इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। एक फ्लक्स और पढ़ा है अपन ने फ्रॉम गाउस लॉ, फाई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। दोनों को इक्वल कर देते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन, सॉरी ये सेकंड हो ये थर्ड हो जाएगी, सेकंड एंड थर्ड। समीकरण 2 और 3 की तुलना करने पर, समीकरण 2 और 3 की जब तुलना करोगे तो कितना आएगा हमारे सामने निकल कर, ये आ जाएगा क्लोज इंटीग्रल ईडीएस, और यहाँ से क्या आ जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिंपल सी बात है भाई, ई को बाहर निकाल लें, ई को कांस्टेंट रहने वाला है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ डीएस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वापस बता देता हूँ क्लोज इंटीग्रल डीएस कितना होगा, याद करो थोड़ा सा, 4 पाई आर स्क्वायर, ये वही स्क्वायर फॉर्म में वही क्लोज बॉडी है, तो इसको यहाँ पुट कर देंगे ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो मुझे ई निकालना है तो मैं सबको नीचे भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो ई यहाँ रखा मैंने, इसको पूरे को नीचे भेज दिया डिनोमीटर में, तो ये आया 4 पाई, नीचे एप्सिलॉन नॉट और ये आया आर स्क्वायर। थोड़ा सा याद करो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आया, कुछ मिला। अपन पढ़ते हैं एफ, एफ इक्वल टू होता है क्यू इंटू ई, याद करो क्यू नोट इंटू ई, या मैं कहूँ ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नोट। तो मेरे पास यहाँ पर ई है, वैल्यू ई कितनी है, रखो इसको, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू कितना है मेरे पास में, एफ अपॉन क्यू नोट,
इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा क्यू क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये हो जाएगा एफ, ये बन जाएगा के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और ये एफ हो गया। बेटा मैंने यहाँ पर क्यू लिया है, क्यू नॉट लिया है, आप चाहो तो क्यू वन कर सकते हो, यहाँ पर क्यू टू कर सकते हो। जब क्यू वन करोगे तो यहाँ पर क्यू वन आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा, क्यू टू आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो सेम डेरिवेशन वही आएगा। तो यहाँ पर ने प्रूव किया कि गाउस लॉ से कूलम लॉ कैसे प्रूव करते हैं, सॉरी हाँ, गाउस लॉ से कूलम लॉ कैसे प्रूव करते हैं, ये क्लियर हुआ।